बच्चों, आज हम मानव का कंकाल तंत्र अध्ययन करेंगे। मानव के कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे किसी मकान को बनाने के लिए हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ती है? ईंट की पड़ती है, मोरंग, बालू, सरिया, गिट्टी, है ना। इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर हम इन सभी सामानों के द्वारा पिलर का निर्माण करते हैं, है ना। फिर हम उस पिलर के द्वारा एक मकान का ढांचा बनाते हैं। उस ढांचे को फिर हम मकान का रूप देते हैं या उस पर बड़ा सा मकान बनाते हैं। उसी प्रकार जीव जंतुओं को आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है ना। वही ढांचा जो होता है वही हमारा क्या होता है? कंकाल तंत्र होता है। क्या होता है? कंकाल तंत्र। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को कंकाल तंत्र कहते हैं। किसी भी जंतु के शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं या रचनाएं होती हैं या ढांचे होते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि जंतुओं में जो कंकाल होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला बाह्य कंकाल, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। दूसरा अंतः कंकाल, इंग्लिश में कहते हैं इंडोस्केलेटन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये त्वचा के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा के बाहर। जैसे बाल है, सींग है, खुर है, बाल है, ये सभी जंतुओं के त्वचा के बाहर पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन। इसके अंतर्गत कुछ जीव आते हैं, जैसे घोघा, सीप, बिच्छू, मच्छर, खटमल, मधुमक्खी, तिलचट्टा, ततैया, खटमल, है ना। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा होगा जब हम मच्छर काटता है हमारे शरीर में तो हम उसको मारते हैं, तो मारने के बाद उसका क्या होता है? जो आकार होता है वो हमारे शरीर पर छप जाता है। उसका बाह्य कंकाल जो होता है वो हमारे शरीर पे छप जाता है। या तिलचट्टे को आपने ज़रूरी पैर से या चप्पल से हम मार देते हैं तो फिर वो कुछ देर के बाद क्या होता है? उस टाइम तो वो अपना शरीर ऐसे बना लेता है कि जैसे वो मर गया हो, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के सही कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अर्थात वो उसके बाहर का कंकाल होता है ना, और उसी के द्वारा वो अपने शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। जो बाह्य कंकाल होता है वो उसी के द्वारा जीव की सुरक्षा करता है। दूसरा हमारा आता है अंतः कंकाल। अंतः कंकाल जो जंतुओं के शरीर के अंदर पाया जाए, जो जंतु के शरीर के अंदर पाया जाए उसे कहते हैं हम बाह्य अंतः कंकाल। क्या कहते हैं? अंतः कंकाल या इंडोस्केलेटन। कुछ जीव जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली, हाथी, है ना, ये सभी अंतः कंकाल के जीव हैं। इनके कंकाल जो होते हैं इनके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए किसके अंतर्गत आएंगे? ये अंतः कंकाल के अंतर्गत आएंगे। हम मानव, मनुष्य, है ना, हम लोग भी किसके अंतर्गत आएंगे? अंतः कंकाल के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मानव के शरीर में अगर ये कंकाल तंत्र ना होता तो क्या होता? मानव का शरीर कैसा होता? मानव का शरीर एक मांस का लोथड़ा होता या एक मांस का पिंड होता या एक मांस के गोले के समान होता, है ना। तो कैसा लगता? ना कोई आकार, ना कोई आकृति। तो ये जो कंकाल है इनका हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना। कंकाल किससे, अब प्रश्न ये उठता है कि कंकाल हमारा किससे मिलकर बना होता है? कंकाल हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है अस्थियाँ, जिसे हम कहते हैं बोन्स या उपास्थि, कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर के कंकाल का निर्माण होता है ना। स्केलेटन किससे मिलकर बना होता है? बोन्स और कार्टिलेज से।
या अस्थि और उपास्थि को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? कंकाल। फिर हम देखते हैं अंतःकंकाल। अंतःकंकाल को दो भागों में बांटा गया है ना। अंतःकंकाल को, मनुष्य के अंतःकंकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक है अक्षीय कंकाल, पहला हमारा क्या है? अक्षीय कंकाल, जिसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और दूसरा हमारा है अनुबंधीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। जो मनुष्य का कंकाल है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जब बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां या कहीं कहीं 300 लिखा है, कहीं कहीं 270 लिखा है, कहीं कहीं 213 लिखा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 270 माना जाता है कि बच्चे के शरीर में लगभग 270 अस्थियां पाई जाती हैं और मानव के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हम अंतःकंकाल को दो भागों में बांटते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को अक्षीय कंकाल कहते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन को अनुबंधीय कंकाल या उपांगीय कंकाल कहते हैं। अब 206 हड्डियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आइए हम इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन। इसको हम पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अक्षीय कंकाल क्या है? अक्षीय कंकाल जो बीच में हो। एक्सियल मतलब क्या होता है? अक्षीय मतलब एक्सिस, है ना, जो एक्सिस में हो या बीच में हो। मनुष्य के शरीर के एक्सिस में जो भाग स्थित होता है उसे हम कहते हैं अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन। सॉरी। इसको हम पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, हेड, रिब्स केज और वर्टिब्रल कॉलम। सिर, उरोस्थि तथा पसलियाँ या छाती की हड्डियाँ, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डियाँ। सिर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सिर को हम कितने भागों में करते हैं? सिर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29 या 29 हड्डियां पाई जाती हैं। स्कल, ईयर, हायोड बोन, इसके अंतर्गत आते हैं स्कल, ईयर, हायोड बोन। स्कल में 2 भाग में होते हैं, एक क्रेनियम है और दूसरा हमारा फेस बोन। क्रेनियम और फेस बोन। क्रेनियम, स्कल। क्रेनियम हमारा ये है, ये जो हमारा यहाँ से लेकर के ये पूरा पोर्शन जहाँ से हमारे बाल पूरे होते हैं, खोपड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं? खोपड़ी या कपाल। इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन होती हैं। कितनी बोन होती हैं? 8। फेस बोन, ये हमारा क्या है? फेस बोन। फेस बोन में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। कान, हमारे दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। एक कान में 3 हड्डी होती है और दूसरे कान में 3 हड्डी होती है। अगला हमारा है हायोड बोन। हायोड बोन जो होती है हमारे जीभ के बेस या आधार के पास होती है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमारी हायोड बोन होती है। इस तरह से हमारे टोटल सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29। दूसरा है उरोस्थि तथा पसलियाँ या छाती की हड्डियाँ, इसे हम रिब्स केज भी बोलते हैं। रिब्स केज जो होती हैं ये मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। लंबी होती हैं, घुमावदार होती हैं और ये घूम करके पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं और आगे की तरफ हमारा स्टर्नम होता है, वहाँ पे आके जुड़ी होती हैं। टोटल होती हैं 24। रिब्स की संख्या टोटल कितनी होती है? 24। और एक हमारा स्टर्नम होता है जहाँ से ये जुड़ती हैं, तो इनकी संख्या टोटल हो जाती है 25। कितनी हो जाती है? 25। अगला हमारा है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डियाँ, इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुक दंड, हम गर्दन के पीछे यहाँ पे हाथ रखें और नीचे कमर के नीचे तक इस हाथ को अपने ले जाएं, ठीक है। तो हम ये अनुभव करेंगे, इसको छुइए, देखिए, अनुभव करेंगे कि हमें कुछ उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो हमें अनुभव, जिस
रचना का संरचना का हम अनुभव कर रहे हैं वही संरचना हमारी क्या है, वर्टिब्रल कालुम्न है या रीढ़ की हड्डी है। इसका काम होता है जो हमारे इसके अंदर रीढ़ रज्जु है उसको सुरक्षित रखना, रीढ़ रज्जु को सुरक्षित रखना। छाती की जो हड्डियां होती हैं या रिब्स केज जो होती हैं, इनका काम होता है जो लंग्स हमारे हैं और हार्ट हैं इनकी सुरक्षा करना। इस तरह से हमारे एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 80 बोन्स, 29 हेड में और रिब्स केज 25, वर्टिब्रल कॉलम 26। अब हम देखते हैं अनुबंधीय कंकाल या उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारी हो जाएगी मेखला, क्या हो जाएगी, मेखला, इसे हम ग्रिडल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिडल्स। दूसरी हमारी हो जाएगी हाथ एवं पैर की अस्थियाँ। हाथ की अस्थियों को हम अपर लिम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर लिम्ब। ऊपर की साइड में होता है इसलिए हम अपर लिम्ब कहते हैं, और जो नीचे होता है पैर हमारा नीचे होता है इसलिए हम लोअर लिम्ब इसे कहते हैं। ग्रिडल जो होती हैं इनकी संख्या टोटल 6 होती है। ग्रिडल की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। हाथ पैर हमारे जहाँ से जुड़े होते हैं या जहाँ पे जाके फंसे होते हैं वही संरचना क्या कहलाती है, ग्रिडल या मेखला कहलाती है। मेखलाएं 6 होती हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखला को हम पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं और श्रोणि मेखला को हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। अंश मेखला जो होता है इसमें 4 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 4 बोन्स। 2 बोन्स हमारा ये 2 बोन्स यहाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं स्कैपुला, क्या कहते हैं, स्कैपुला या पखुरा जिसे कहते हो, है ना, पखुरा को ही स्कैपुला कहा जाता है। दूसरा हमारा होता है क्लेविकल। क्लेविकल आपका ये देखिए, ये बोन्स जो आपको दिख रही है ना, ये उभरी हुई, हाथ से आप छू के देख सकते हो, ये दोनों बोन्स आपकी क्या है, क्लेविकल बोन्स है। और इसे हम क्लेविकल बोन्स को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन। क्लेविकल बोन्स को हम ब्यूटी बोन कहते हैं या कॉलर बोन कहते हैं, है ना। क्लेविकल बोन जो हमारी है ये ब्यूटी बोन कहलाती है या कॉलर बोन कहलाती है। इनकी संख्या भी 2 होती है। इस तरह से अंश मेखला में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, है ना, 4 अस्थियाँ टोटल हो गई। इसके बाद हमारा आता है श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। श्रोणि मेखला को क्या कहते हैं, पेल्विक ग्रिडल। ये कमर का पोर्शन है ना। यहाँ पे श्रोणि मेखला की संख्या 2 होती है जहाँ से हमारे पैर ज्वाइंट होते हैं। फिर हम देखते हैं हाथ एवं पैर की अस्थियाँ। एक हाथ में हमारी 30 बोन्स पाई जाती हैं, एक हाथ में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, दूसरे हाथ में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोनों हाथ की हड्डियों को मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएगी संख्या, 60। कितनी हो जाएगी, 60। एक पैर में 30 हड्डी पाई जाती है, दूसरे पैर में 30 हड्डी पाई जाती है। दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएगी संख्या, 60। तो दोनों पैर दोनों हाथ मिला करके टोटल कितनी पाई जाती हैं, 120। हम देखते हैं 120 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपर लिम्ब। क्या देखते हैं, अपर लिम्ब, दोनों हाथ की हड्डियाँ, है ना, दोनों हाथ की हड्डियाँ सबसे पहले देखते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में 30 हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, ये देखिए, यहाँ से हमारी केहूनी तक, है ना, यहाँ से केहूनी तक ये जो बोन्स है इस बोन्स का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस। इसके बाद हमारा आता है ये, है ना, ह्यूमरस। यहाँ से कोहनी तक ह्यूमरस की संख्या 1 होती है। इसके बाद रेडियस, ये बोन जो हमारी हाथ की अंगूठे की तरफ आ रही है, ये जो अंगूठे की तरफ बोन्स आ रही है इसको हम कहते हैं रेडियस। अंगूठे की तरफ बोन जो जाएगी उसको कहते हैं रेडियस, और जो हमारी इस उंगली की तरफ आएगी उसे कहते हैं अल्ना। ये रेडियस और ये अल्ना, ये रेडियस, ये अल्ना। फिर हमारा आ गया कलाई, है ना, कलाई को कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं, कार्पल्स। कार्पल्स में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल्स में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद आता है मेटाकार्पल्स, हमारी हथेली, है ना, हथेली। ये पोर्शन पूरा क्या है,
हथेली। यहाँ पे टोटल कितनी अस्थियाँ होती हैं? यहाँ पे मेटाकार्पल इसे कहते हैं। यहाँ पे टोटल 5 अस्थियाँ पाई जाती हैं। 5 बोन्स मेटाकार्पल्स में पाई जाती हैं। ओके, फिर हमारा आता है फ्लेंजिज। फ्लेंजिज मीन्स फिंगर्स, फ्लेंजिज मीन्स फिंगर, फ्लेंजिज फिंगर्स, है ना। फिंगर्स में टोटल 40 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 40 बोन्स होती हैं। ये 40 बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं? ये देखिए 40 बोन्स होती हैं इसमें। 40 बोन्स जो हमारी पाई जाती हैं, ये अंगूठा है, अंगूठे को हमने ऐसे मोड़ लिया, है ना, 2 भाग में मोड़ रहा है। एक यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक। एक बोन्स यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है और दूसरी बोन्स यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है। 2 बोन्स हो गई। इसके बाद ये उंगली देखिए, ये फिंगर हमने इसको 3 पार्ट में मोड़ लिया है। 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, दूसरी यहाँ से यहाँ हो गई, तीसरी यहाँ हो गई। 3 इसमें होती हैं, 3 इसमें होती हैं, 3 इसमें, 3 इसमें। तो कितनी हो गई? 12 13 14। कितनी हो गई? 14। फिंगर्स में कितनी हो गई? 14। फ्लेंजिज कितनी होती हैं? 14। फ्लेंजिज कितनी होती हैं? 14, है ना। इस तरह से हमने एक हाथ की सारी हड्डियों को काउंट कर लिया। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8। कार्पल्स कितनी होती हैं? 8। कार्पल्स कितनी होती हैं? 8। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? 5। फ्लेंजिज कितनी होती हैं? 14। इस तरह से हमने एक हाथ की पूरी हड्डियों को काउंट किया। कितनी हो गई? 30। कितनी हो गई? 30। फिर हमारा आता है दूसरा हाथ। दूसरे हाथ में भी ऐसे ही होता है। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजिज 14। टोटल कितनी हो गई? 30। दोनों मिला दिया जाए 60। दोनों हाथ की बोन्स को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब हम देखते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्स या पैर की अस्थियाँ। पैर की अस्थियों में फीमर, पहला क्या है? फीमर। फीमर को हम कहते हैं जांग की हड्डी। क्या कहते हैं? जांग की हड्डी। इसे उर्विका भी कहते हैं या उरु भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी बोन्स होती है। सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर होती है। हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का नाम फीमर। इसके बाद हमारा घुटना। घुटने की अस्थि का नाम पटेला। जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पटेला, है ना। घुटने की अस्थि का नाम पटेला। इनकी भी संख्या 1 होती है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 1। टीबिया, ये हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। टीबिया हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। ये फेबुला की अपेक्षा थोड़ी मजबूत होती है। फेबुला की अपेक्षा थोड़ी सी मजबूत होती है। इसकी संख्या भी 1 होती है। फेबुला की संख्या भी 1 होती है। टार्सल एड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं? एड़ी, है ना। एड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। मेटाटार्सल में पंजा, जिसे हम क्या कहते हैं? पंजा या तलवा। क्या कहते हैं? पंजा या तलवा। वहाँ पे अस्थि की संख्या कितनी होती है? 5। मेटाटार्सल में अस्थि की संख्या 5। फिर हमारा आता है फ्लेंजिज। फ्लेंजिज फिर वही फिंगर्स, है ना। फिंगर्स थंब में हमारे 2 हो जाएंगी, 1 फिंगर में 3 बोन्स हो जाएंगी, तो 4 फिंगर्स में 12 हो जाएंगी और 2 हमारी थंब में कितनी हो जाएंगी? 14, है ना। टोटल फिंगर्स में बोन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। इस तरह से एक पैर में हमारी कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 30। कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 30। दूसरे पैर में 30। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, ये हमारे पैर की अस्थियाँ हैं, है ना। इस तरह से हमने देखा 206 अस्थियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब हम इसको एक फिगर के माध्यम से देख लेते हैं ना। इसको हम एक फिगर से देखते हैं। हमारे शरीर में टोटल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 206। अब 206 हड्डियों को हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा फिगर, है ना।
ये है मानव का कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ये है मानव का कंकाल तंत्र। हमने आपको पहले ही बताया मानव के कंकाल को अंतर कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और उपांगीय कंकाल या अनुबंधीय कंकाल को कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। पहले हम अक्षीय कंकाल की अस्थियों को देखते हैं। तो जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये लाल वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, सॉरी, ये लाल वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या है? एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन है ना। ये पोर्शन हमारा क्या है? एक्सियल स्केलेटन। यहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं? 80। कितनी बोन्स होती हैं? 80। ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है या अक्षीय कंकाल है। इसमें टोटल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 80। तो 80 अस्थियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? आइए हम आपको बताते हैं। ये हमारा क्या है? स्कल। क्या है? ये हमारा पोर्शन क्या है? स्कल है। क्या है? स्कल। यहाँ देखिए लिखा है, ये हमारा है स्कल या खोपड़ी। क्या कहते हैं इसको हम? खोपड़ी। खोपड़ी में हमारी टोटल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 29। कितनी पाई जाती हैं? 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। खोपड़ी में हमारी 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 29। क्रेनियम, ये पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से ये पीछे पोर्शन, ये इतना क्रेनियम होता है। क्रेनियम में टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 8। ये हमारा फेस है। फेस में हमारे टोटल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 14। ये हमारे दोनों कान हैं, है ना। ये हमारे दोनों कान हैं। कान में हमारी टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 6। यहाँ पे एक हमारी बोन होती है हायोड बोन। क्या होती है? हायोड बोन। तो इस तरह से स्कल में टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 29 या 29 हड्डियाँ। खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 29। फिर हम देखते हैं, इसके नीचे आते हैं। ये हमारा क्या है? ये जिसे हम कहते हैं रिब्स केज। क्या कहते हैं? रिब्स केज या अस्थि पिंजर। पिंजर है ना, अस्थि। छाती की हड्डियाँ या इसे हम कहते हैं उरोस्थि की हड्डियाँ। उरोस्थि की हड्डियाँ या रिब्स बोन या पसलियाँ, इसके कई नाम हैं। पसलियाँ भी बोलते हैं, रिब्स केज भी बोलते हैं, रिब्स बोन भी बोलते हैं, उरोस्थि भी बोलते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं यहाँ पे रिब्स, पसलियाँ। पसलियों की संख्या टोटल कितनी होती है हमारी? 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, है ना। ये संख्या जो आप देख रहे हो, ये सारी रिब्स हैं। यहाँ लिखा है रिब्स। रिब्स कितनी होती हैं? 12। 12 एक साइड में होती हैं और 12 एक साइड में। टोटल रिब्स कितनी हो जाती हैं? 14। कितनी हो जाती हैं? 14। रिब्स की संख्या 14। रिब्स जो होती हैं पीछे की तरफ, ये देखिए घुमावदार होती हैं और 12 जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी घुमावदार अस्थियां मिलकर के अस्थि पिंजर बनाती हैं या रिब्स केज बनाती हैं। ये पसलियां वक्ष के पीछे, ये देख रहे हैं, वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी से जाके जुड़ रही है ना। और फिर आगे की तरफ ये स्टर्नम है, इससे जुड़ रही है, स्टर्नम से जुड़ रही है। स्टर्नम की संख्या 1 होती है ना, और रिब्स की संख्या 24 होती है। इस तरह से हमारे रिब्स केज में टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 25। 24 से 25। फिर हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या देखते हैं? वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को हम कशेरुक दंड भी बोलते हैं। कशेरुक दंड जो होता है वो हमारे रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है। हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे ये जो हमारा गर्दन है, गर्दन के पीछे हम अपने हाथ से छू के देख सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से लेकर के कमर के नीचे तक ये जो पोर्शन है, ये जो भाग हमें दिख रहा है, यही हमारा क्या है? रीढ़ की
हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है। इसका काम होता है हमारे रीढ़ रज्जु को सुरक्षा प्रदान करना, है ना। इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इनकी संख्या हमारे शरीर में टोटल कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। एडल्ट में इनकी संख्या 26 होती है ना। जो वयस्क होते हैं उनमें कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वो 26 पाई जाती हैं, जबकि बच्चे में, छोटे बच्चे में इनकी संख्या 33 होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद वो फिर 26 पे आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन। स्कल का काम होता है हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखना। इसमें टोटल संख्या कितनी होती है? 29। रिब्स में टोटल संख्या कितनी होती है? 25। रिब्स में टोटल संख्या कितनी होती है? 25। 12 जोड़ी एक तरफ, 12 एक तरफ, तो कितनी हो गई? 24। रिब्स की संख्या कितनी हो गई? 24। 12 जोड़ी होती हैं, है ना, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24। और एक स्टर्नम होता है 25। रिब्स का काम होता है जो हमारे लंग्स हैं, है ना, हमारा लंग्स है और हार्ट है, उसको सुरक्षित रखना। आप यहाँ पे छू के देखो, ये जो भाग है ये हमारा भाग क्या है? यही हमारी रिब्स हैं, है ना। इसी के अंदर हमारा हार्ट और लंग्स है। उसको इतनी तेज़ी से छूने पे तो हमारा हार्ट दब जाएगा, है ना। तो उसको बचाने के लिए ये हमारे पसलियाँ होती हैं, ये उनकी सुरक्षा करती हैं, लंग्स की और हार्ट की। इसी तरह से हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इनकी संख्या 26 होती है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में रीढ़ रज्जु होता है, ये उसकी सुरक्षा करती है। ये इस तरह से हमारा अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हुआ। अगला हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, है ना। अपर लिम्ब मतलब हाथ की हड्डियाँ और लोअर लिम्ब मतलब पैर की हड्डियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमारे हाथ की हड्डियाँ आएंगा। हाथ की हड्डियों में ह्यूमरस, आप देख रहे हैं ये क्या हमारा ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1। ह्यूमरस की संख्या 1, है ना। उसके बाद हमारा आता है रेडियस। रेडियस की संख्या 1। अल्ना की संख्या 1 होती है। फिर हमारा आता है कार्पल्स। कार्पल की संख्या 8 होती है। मेटाकार्पल की संख्या 5 होती है। फ्लेंजिस की संख्या 14 होती है। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, है ना। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। इस तरह से एक हाथ में 30 हड्डियाँ और दूसरे हाथ में 30 हड्डियाँ, टोटल 60 हड्डियाँ होती हैं। अब हम देखते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब अर्थात पैर की अस्थियाँ। पैर की अस्थियों में फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है और सबसे लंबी अस्थि है। सबसे लंबी अस्थि का नाम है फीमर। ये जांघ की हड्डी कहते हैं या उर्विका उरु भी कहते हैं। पटेला घुटने की हड्डी क्यों कहते हैं? इसकी संख्या भी 1 होती है। फीमर की संख्या भी 1 होती है। घुटने का काम होता है हमारे शरीर पैर को मोड़ता है। टीबिया सबसे चमकीली हड्डी है, इसकी भी संख्या 1 होती है। फेबुला है, इसकी भी संख्या भी 1 होती है। टार्सल होते हैं, इसकी संख्या 7 होती है। मेटाटार्सल इसकी संख्या 5 होती है। और फ्लेंजिस इसकी संख्या 14 होती है ना। इस तरह से फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। इस तरह से एक पैर में 30 अस्थियाँ हो गई, दूसरे पैर में 30 अस्थियाँ। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। इनकी संख्या 1, 1, 1, 1, 7, 5, 14, टोटल 30। तो दोनों पैर मिला के 60 अस्थियाँ, है ना। और अब हमारा बचा ग्रिडल। ग्रिडल हमारे 6 होते हैं। ये देखिए 2 ग्रिडल हमारे हैं, एक स्कैपुला यहाँ है, एक स्कैपुला इधर है। तो ये हमारे 2 स्कैपुला होते हैं,
फिर 2 हमारे क्लेविकल जिसे हम ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं, इनकी संख्या भी 2 होती है। इस तरह से 4 अंश मेखला होते हैं, है ना। फिर हमारा पेक्टोरल ग्रिडल जिसे कहते हैं, दूसरा हमारा पेल्विक है। क्या है? पेल्विक। पेल्विक की संख्या भी 2 होती है। पेल्विक की संख्या कितनी होती है? 2। टोटल ग्रिडल मेखलाएं 6 होती हैं। इस तरह से एपेंडिकुलर में कितनी हो गई संख्या? 60, दोनों पैर मिला के 60, दोनों हाथ मिला के 60 और मेखलाएं 6। 60 60 120 और 6 126। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां हो गई? 126। इस तरह से हमारे शरीर में टोटल कितनी अस्थियां हो गई? 126 और 80 को हम काउंट करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएंगी? 206। मानव के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। आज हमने इस फिगर के माध्यम से 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में समझा जाना, है ना। अब हम देखते हैं कंकाल के क्या कार्य होते हैं, है ना। कंकाल क्या काम करता है। ये हमारा जो कंकाल है, ये कंकाल हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। क्या करता है? हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है ना। और हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या करता है? मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करता है। हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर की बाहरी आघातों से, है ना। जो बाहरी आघातों से, जैसे चोट लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, कोई मार दे, है ना, इन सब से हमारी सुरक्षा करता है। रीढ़ की अस्थियां जो होती हैं वो मैंने पहले ही बताया, रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती हैं। खोपड़ी की जो अस्थियां होती हैं वो हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। और जो हमारे रिब्स होते हैं या हमारी जो पसलियां होती हैं वो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को सुरक्षित रखती हैं। कंकाल जो होता है ये हमें चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने, इन सभी चीज़ों में सहायता प्रदान करता है। इस तरह से हमने मानव के कंकाल तंत्र के विषय में आज अध्ययन किया। धन्यवाद।